हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सभी का थैंक्स हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एजुकेशन पेपर 2। ये पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं जून 2019 का पेपर, जो कि ऑनलाइन हुआ था 21/6/2019 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। द 4D मॉडल ऑफ ड्रीम डिस्कवर डिजाइन एंड डिलीवर विल बी द बेस्ट फिट विद विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन। कहता है 4D मॉडल है, कौन सा है 4D मॉडल, किसका मॉडल है, टीचर एजुकेशन का। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, बी कहता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, सी कहता है इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर एजुकेशनल मॉडल और डी कहता है जूरिस्प्रूडेंस मॉडल। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और टाइम भी बहुत लगने वाला है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, इसके करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों रहेगा फ्रेंड्स, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल होता है वो इसका करेक्ट आंसर है। वो क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो परफॉर्मेंस होती है वो ट्रेनिंग की पहले से ही स्पेसिफाई होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इन ए रिसर्च स्टडी द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिसर्च स्टडी है, उसके अंदर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन है। कौन से गिवन है, जेंडर है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, फैमिली की एंड लोकस ऑफ कंट्रोल है, किसका, स्कोलेटिक परफॉर्मेंस का इन सोशल स्टडी के अंदर। ये आपको निकालनी है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर किया गया इसके अंदर इंटरवल स्केल के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक विल बी कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर दिस डाटा। कहता है इस डाटा के लिए कौन सी जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है वो एप्रोप्रिएट रहेगी। ऑप्शन ए एफ टेस्ट, बी टी टेस्ट, सी आई टेस्ट, डी एच टेस्ट। तो यहाँ पे रहेगी एफ टेस्ट। एफ टेस्ट क्यों है, क्योंकि फ्रेंड्स जब हमारे पास 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तब हम एफ टेस्ट अप्लाई करते हैं, और जब हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तब हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च का फीचर कौन सा है। फीचर यहाँ पे गिवन है। ऑप्शन ए कंटेस्ट बेस्ड अरिवलिस्टिक एंड मॉन्ट्रियली फ्रूटफुल, ऑप्शन बी हाइपोथेसिस बेस्ड डिपार्चरिस्टिक एंड टेस्ट रूटेड, ऑप्शन सी डिपार्चरिस्टिक कम अरिवलिस्टिक बेस्ड अप्रोक्सीमेशन एंड जनरलाइजेशन, डी कहता है डिपार्चरिस्टिक इंक्वायरी इन विच कंसंट्रेशन इज ऑन टेस्टिंग प्रिंसिपल एंड हाइपोथेसिस। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इन द फॉलोइंग टू सेट ए मेंशन वेरियस कमीशन ऑन एजुकेशन एंड सेट टू इंडिकेट चीफ रिकमेंडेशन। यहाँ पे क्या है, सेट ए के अंदर कमीशन दी गई है, सेट बी के अंदर रिकमेंडेशन दी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इनको देख लीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर काफी सारे मैचिंग टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं और काफी सारे टाइम कंज्यूमिंग है। हम इसका करेक्ट आंसर ही आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सी क्यों रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो ए है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका ऑप्शन मैच करेगा थर्ड ऑप्शन से। थर्ड ऑप्शन से क्यों, क्योंकि इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट की जो रिकमेंडेशन की गई थी एक्सटेंशन सर्विस डिपार्टमेंट की। उसके बाद जो एजुकेशन कमीशन है 1964-66 के अंदर आ था, उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट की रिकमेंडेशन की गई थी स्कूल कॉम्प्लेक्स विद नोडल स्कूल की। और नेशनल कमीशन जो टीचर एजुकेशन का था उसके अंदर जो है रिकमेंडेशन या जो दी गई थी वो दी गई थी किसकी, प्रोविजन था सर्विस ट्रेनिंग ऑफ स्पेसिफाइड शॉर्ट पीरियड एंड इट्स लिंकेज विद करियर प्रमोशन। और नेक्स्ट जो है डी हाई पावर्ड कमीशन जो टीचर एजुकेशन का 2012 में जो आया था वो क्या करेगा, इंप्रूव करेगा क्वालिटी प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन की। तो ये रिकमेंडेशन यहाँ पे गिवन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन स्कूल सेटअप एम्फेसिस इज लेड ऑन गिविंग ए मैसेज दैट टीचर अलोन इज द नॉलेज रिसोर्स दैट इज कॉल्ड। इसमें क्या कहा गया है कि स्कूल सेटअप के अंदर टीचर को नॉलेज रिसोर्स कहा गया, अकेला टीचर ही जो नॉलेज रिसोर्स है। तो कौन से करिकुलम के अंदर बोला गया है, ऑप्शन ए एन एक्सप्लिसिट करिकुलम, ऑप्शन बी हिडन करिकुलम, ऑप्शन सी टीचर डायरेक्टेड करिकुलम, ऑप्शन डी लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। सबसे पहले तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। जो एक्सप्लिसिट करिकुलम होता है इसमें लर्निंग जो होती है टीचर या स्कूल बोर्ड के द्वारा प्लान की जाती है। और उसके बाद जो हिडन करिकुलम होता है फ्रेंड्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टीचर डायरेक्टेड करिकुलम। टीचर डायरेक्टेड करिकुलम एक ऐसा करिकुलम होता है जिसके अंदर जो स्टूडेंट होते हैं वो पासिव होते हैं और वे जो स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ नॉलेज को रिसीव करते हैं और टीचर नॉलेज को इम्पार्ट करता है। जो लर्नर सेंटर्ड करिकुलम होता है उसके अंदर लर्नर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या था इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु डिफाइंड डेमोक्रेसी एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। ये स्टेटमेंट तो आपने काफी बार पढ़ी होगी फ्रेंड्स, ये 9th 10th की जो बुक होती है उनके अंदर भी आती है। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी थी, ये स्टेटमेंट दी थी अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति ने। तो वो कौन थे फ्रेंड्स, वो थे अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फोकस ऑफ कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इन क्लासिकल अप्रोच हैज बीन ऑन। जो फोकस है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का क्लासिकल अप्रोच का वो देखिए किसके ऊपर है। ऑप्शन ए कहता है क्लास कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, बी पॉलिटिकल फ्रीडम, सी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, डी कहता है रिसोर्सेज एंड सोशल नेटवर्क।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, क्लास कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसी स्किल डेवलप किए जाते हैं जिसके अंदर जो पॉजिटिव मैनर के अंदर कन्फ्लिक्ट को रिसोल्व करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रीब्यूटिव टू राइट नॉलेज प्रज्ञा। देखिए बुद्धिस्ट फिलोसफी के अंदर दिया गया है कि जो कॉन्ट्रीब्यूटिव है राइट नॉलेज प्रज्ञा का, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। ऑप्शन ए, राइट फेथ एंड राइट रिसोल्व, बी कहता है राइट रिसोल्व एंड राइट स्पीच, सी कहता है राइट थॉट एंड राइट कंसंट्रेशन, डी कहता है राइट लिविंग एंड राइट एफर्ट। देखिए बुद्धिस्ट फिलोसफी के द्वारा अष्टांग मार्ग बताया था, उन अष्टांग मार्ग में से ये एक है, तो वो अष्टांग मार्ग थे, उनमें से ये एक जो है राइट नॉलेज, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, राइट फेथ एंड राइट रिसोर्स। और जो बाकी के जो अष्टांग मार्ग यानी कि 8 फोल्ड पाथ जो थे बुद्धिस्ट फिलोसफी के जो एडवोकेट किए गए थे वो थे राइट व्यू, राइट रिसोर्स, राइट स्पीच, राइट एक्शन या कंडक्ट, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट सेमेस्टर एंड ए टीचर वांट्स टू एक्सेस द लर्निंग आउटकम ऑफ हिज स्टूडेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट फॉर्मेट विल बी कंसिडर एप्रोप्रिएट इन दिस रिगार्ड। सेमेस्टर के एंड के अंदर टीचर जो है अपने स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम को एक्सेस करना चाहता है, तो कौन सी टेस्ट फॉर्मेट जो है बेस्ट रहेगी। ऑप्शन ए, पोर्टफोलियो असेसमेंट, बी फॉर्मेटिव, सी परफॉर्मेंस और डी समेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पे रहेगी बेस्ट वो है ऑप्शन डी समेटिव असेसमेंट, क्योंकि जो सेमेस्टर के एंड में होती है या साल के एंड में होती है वो समेटिव असेसमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है असर्शन और रीजन वाला। असर्शन कहती है टीचर एजुकेशन करिकुलम हैज टू गिव एनफ स्कोप टू लर्नर फॉर डेवलपिंग देयर ओन लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। रीजन कहता है द लर्नर टुडे नीड कंसिडरेबल फ्रीडम टू एक्सप्लोर, इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए, जिसके अंदर दोनों की दोनों चीजें ट्रू है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, ए है, यानी कि आर की जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिजिटल कल्चर। डिजिटल कल्चर का मीनिंग यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है। तो देखिए ए कहता है द वे कंप्यूटर एंड मोबाइल आर यूज्ड, बी द वे पीपल लाइव वर्क प्ले एंड लर्न विद आईसीटी, सी द वे पीपल इंटरेक्ट विद स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डी द वे स्टूडेंट लर्न फ्रॉम टेक्नोलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन बी, द वे पीपल लाइव वर्क प्ले एंड लर्न विद आईसीटी, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल कल्चर को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए, उसका मीनिंग क्या होना चाहिए वो गिवन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। देखिए क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको आइडेंटिफाई करना है। काफी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है फ्रेंड्स, इनके ऊपर टाइम वेस्ट करने की बजाय हम इनका इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं आपको। इसका डायरेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अंदर क्या आता है फ्रेंड्स, सबसे पहले ए, टू लीड नेशनल वाइड क्वालिटी मूवमेंट थ्रू नेशनल क्वालिटी कंपेरिजन, और उसके बाद सी, टू डेवलप कैपेसिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड institutionalizing continuous quality improvement, or to develop, establish and operate national accreditation program, to build capacity in the area of regulation, conformity, assessment and accreditation। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, जो QCI है, QCI क्या है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है। इसको सेट किया गया था किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा। QCI जो है, QCI का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, और ये जो संस्था है ये स्टैंडर्ड को सेट करती है और क्वालिटी को प्रमोट करती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और अगर आप बात करें QCI की करंट जो चेयरमैन है उसकी, तो ये आदिल जैनुल भाई जो है इसके करंट चेयरमैन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए टीचर डेवलप एन अचीवमेंट टेस्ट विद आइटम सैचुरेटेड विद हाई डिफिकल्टी वैल्यू एंड वाइडली डाइवर्जेंट कंटेंट डोमेन, दिस में भी कॉल्ड एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल हो सकता है, प्लेसमेंट टाइप ऑफ असेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक या फिर सबमेटिव। तो ये जो एग्जाम्पल होगा ये होगा डायग्नोस्टिक असेसमेंट का। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होती है फ्रेंड्स, ये एक फ्री असेसमेंट की फॉर्म होती है जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, नॉलेज होती है, और नॉलेज के साथ साथ जो स्टूडेंट के स्किल्स होते हैं उनको चेक करती है। यानी कि स्टूडेंट की जो डीप चेकिंग होती है नॉलेज की वो इसके अंदर चेक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एरिया एज लिस्टेड बिलो गेट्स हाई वेटेज इन नैक रेटिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है नैक जो रेटिंग देती है हाई वेटेज किसको देती है, ऑप्शन ए करिकुलम, बी रिसर्च, सी टीचिंग, डी इनोवेशन। तो देखिए इनमें से जो नैक होती है वो हाई वेटेज देती है करिकुलम को, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ए स्कूल टीचर प्लान ए रिसर्च स्टडी टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ स्टूडेंट पेरेंट्स, विच टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन विल बी एप्रोप्रिएट फॉर दिस स्टडी। कहता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, डिस्क्रिप्टिव, नॉन एक्सपेरिमेंटल या फिर हिस्टोरिकल।
देखिए स्कूल का जो टीचर है वो प्लान करता है एक रिसर्च स्टडी किसके ऊपर, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहता है वो, लेवल ऑफ एस्पिरेशन और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ स्टूडेंट के पेरेंट्स की। तो इसमें कौन सी स्टडी बेस्ट रहेगी? देखिए अगर हम बात करें नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की, तो इसके अंदर हम रिलेशनशिप को मेजर करते हैं, इनकी रिलेशनशिप ही जो है देखी जाती है किसी भी सिचुएशन के अंदर, किसी भी फिनोमिना को हम डिस्क्राइब करते हैं। और ये आप ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा जो वेरिएबल होते हैं उनके रिलेशनशिप को भी इसी के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। In terms of personality dynamics, which of the following statement best explain the nature and characteristic of one's personality? देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उनमें से पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन सी जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन करती है। ऑप्शन ए, ह्यूमन बिहेवियर डज नॉट अकर रैंडमली। ऑप्शन बी, ह्यूमन पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट एन इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेट्स। सी, पर्सनैलिटी इज दैट विच परमिट्स ए प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट ए पर्सन विल डू। डी, मैन्स बिहेवियर इज कंडीशन्ड बाय हिज इंडिविजुअल रेशियल हिस्ट्री एंड एस्पिरेशन। ई, इन पर्सनैलिटी फॉर्मेशन क्रिएटिव सेल्फ ऑफ ए पर्सन गिव्स मीनिंग टू लाइफ। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अंदर क्या, ह्यूमन बिहेवियर डज नॉट अकर रैंडमली, ठीक है। उसके बाद डी, मैन्स बिहेवियर इज कंडीशन्ड बाय हिज इंडिविजुअल रेशियल हिस्ट्री एंड एस्पिरेशन। और लास्ट है इसका ऑप्शन ए, इन पर्सनैलिटी फॉर्मेशन क्रिएटिव सेल्फ ऑफ ए पर्सन गिव्स मीनिंग टू लाइफ। तो इसलिए कि ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है, ए में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिलो आर गिवन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन पॉलिसी फॉर्मेशन। पॉलिसी फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप जो है इन्वॉल्व होते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से जो स्टेप होते हैं वो पॉलिसी फॉर्मेशन के अंदर यूज होते हैं। सबसे पहले प्लानिंग ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, मेकिंग ए पॉलिसी डिसीजन, इवोल्यूशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस, एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन, सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल, जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस, पॉलिसी इंपैक्ट असेसमेंट। हम इन चीजों को पढ़ लेते हैं। तो ये हमने ऑप्शन जो है यहाँ पे रीड कर लिए हैं, ऑप्शन क्या क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। सबसे पहले हम करेंगे एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन। जो हमारी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है सबसे पहले हम उसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम जो पॉलिसी के जो ऑप्शंस हैं उनको जनरेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम उन स्टेप्स को जनरेट जब कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, एवेल्युएशन करेंगे वो पॉलिसी ऑप्शंस का। नेक्स्ट के अंदर फिर हम करेंगे पॉलिसी डिसीजन बनाएंगे, ठीक है, मेकिंग ए पॉलिसी डिसीजन। और उसके बाद प्लानिंग करेंगे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की। इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या है, पॉलिसी का जो इम्पैक्ट हुआ है उसको एक्सेस करेंगे। और उसके बाद क्या है, सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल जो चलता रहेगा, यानी कि जो सारे के सारे स्टेप है ये वापस जो है चलते रहेंगे जब तक हमारी पॉलिसी सफल नहीं हो जाती। तो ये थे पॉलिसी फॉर्मेशन के स्टेप्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन कहती है इमोशनली इंटेलिजेंट चिल्ड्रन आर फाउंड टू बी गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो इमोशनली जो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। रीजन कहता है इमोशनल इंटेलिजेंसी इंप्लाइज द कैपेसिटी टू इंटीग्रेट एंड मैनेज द इमोशन। जो इमोशनल इंटेलिजेंसी होती है वो एक ऐसी कैपेसिटी होती है जिसके अंदर जो ह्यूमन होता है वो क्या करता है, अपने इमोशंस को इंटीग्रेट और मैनेज करना सीखता है, या इंटीग्रेट और मैनेज करने की कैपेसिटी होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे जो असर्शन और रीजन है वो दोनों सही है। और जो आर है वो क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बिलो आर गिवन द टू सेट्स, सेट 1 लिस्ट द मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड सेट 2 कंटेन देयर एक्सप्लेनेशन। देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा फास्ट चल रहे हैं, आप वीडियो को रोक करके देख लेना। और फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर भी जो है मॉडल्स गिवन है और उनकी एक्सप्लेनेशन, यानी कि 2 सेट यहाँ पे गिवन है और उनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है, मॉडल और मॉडल की एक्सप्लेनेशन। देखिए ADDI ये इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल है, ADDI मॉडल है, एज्योर मॉडल है, गैगने है, डिक एंड करे मॉडल। देखिए फ्रेंड्स इन मॉडल के ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लेना। और अब हम इसका करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 है आपका, 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। बी क्या कहता है कि जो ADDI जो मॉडल है वो एक प्रोसेस है किसकी, दैट ऑफर स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क है टू एक्सेस करती ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल मटेरियल को। उसके बाद जो आपका एज्योर मॉडल है, एज्योर मॉडल क्या है, कैटरिंग फॉर द स्पेसिफिक नीड ऑफ एवरी लर्नर रादर देन यूजिंग जर्नल रिसोर्सेज, यानी कि जर्नल रिसोर्सेज को यूज करने के बजाय क्या लर्नर की जो नीड्स है उनको देखता है। उसके बाद आपका जो है गैगने जो मॉडल है, गैगने मॉडल के अंदर क्या है, इसके अंदर जो एम्फेसिस होता है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के ऊपर होता है किसकी, मेंटल इवेंट एंड लर्निंग आउटकम की।
उसके बाद आपका आता है डिक एंड करे मॉडल। डिक एंड करे मॉडल, तो डिक एंड करे मॉडल क्या करता है फ्रेंड्स, ये स्टार्ट करता है इंस्ट्रक्शनल गोल को एंड होता है किसके साथ, समेटिव इवैल्यूएशन के साथ। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स ADDI की फुल फॉर्म की, तो ADDI जो मॉडल है, एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क है, ठीक है। अगर हम बात करें एज्यूर मॉडल की, तो एज्यूर मॉडल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है, सबसे पहले एनालाइज करेंगे लर्नर को, उसके बाद स्टेट करेंगे स्टैंडर्ड को या ऑब्जेक्टिव को, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे मीडिया जो हमने यूज करना है इंस्ट्रक्शन देने के अंदर, उसके बाद हम यूटिलाइजेशन करेंगे टेक्नोलॉजी का, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे इंस्ट्रक्शन देने के अंदर, उसके बाद हम रिक्वायरमेंट देखेंगे, या फिर हम या ऐसे करते हैं कि जो लर्नर का जो पार्टिसिपेशन होता है उसको हम लेते हैं कि रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन, और उसके बाद लास्ट में आता है इवेल्युएट एंड रिवाइज, यानी ये जो स्टेप होते हैं इनको दोबारा से इवेल्युएट किया जाता है और रिवाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 21, Who among the following thinkers propagate the idea of education of the most talented? Most talented की जो एजुकेशन है उसका आइडिया किसने प्रोपोगेट किया था? ये है मैनुअल कांट ने, जॉन पॉल स्ट्रेटे ने, या फिर एरिस्टोटल ने, या फिर प्लेटो ने। फ्रेंड्स ये जो थे थिंकर, ये थे प्लेटो, जिन्होंने जो ग्रीक फिलोसफर थे, जिन्होंने जो मोस्ट टैलेंटेड है उसके एजुकेशन का जो आइडिया उसको प्रोपोगेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्वालिटी एनहेंसमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम? देखिए क्वालिटी एनहेंसमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, और तो इसे डायरेक्टली रिलेटेड कौन है? ऑप्शन ए एक्सक्लूशन, डोर्स एंड ट्रेप्स, बी स्टडी ऑफ ICT बाय द पीपल टीचर्स, सी एम्फेसिस ऑन इंटर्नशिप सेशन विद इन बिल्ड फीडबैक, डी स्पेशलाइज्ड टास्क ऑन वेरियस टॉपिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी का ये रहेगा सी, एम्फेसिस ऑन इंटर्नशिप सेशन विद इन बिल्ड फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following represent ICT integrated strategy? ICT integrated strategy को कौन सा रिप्रेजेंट करता है? फ्लिप्ड टीचिंग लर्निंग, ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग, एजुकेट बेस्ड टीचिंग लर्निंग, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग, और पेयर ट्यूटरिंग। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपने अच्छे से रीड किया हुआ है तो इसके क्वेश्चन के अंदर आप काफी टाइम बचा सकते हैं, लेकिन अगर देखें आपने अच्छे से स्टडी नहीं की है तो क्वेश्चन पेपर जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि बहुत सारे मैचिंग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। तो देखिए आपको पता है फ्लिप्ड जो टीचिंग लर्निंग होती है वो ब्लेंडेड लर्निंग की ही टाइप होती है, ठीक है। ब्लेंडेड लर्निंग की टाइप होती है, ये एक ऐसी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी होती है जिसके अंदर क्या है कि जो ब्लेंडेड लर्निंग है वो यूज की जाती है। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है? जिसके अंदर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की लर्निंग यूज की जाती है। एजुकेट बेस्ड टीचिंग लर्निंग का आपको पता ही है फ्रेंड्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो आजकल होती है कोविड-19 के टाइम के अंदर जो आजकल स्टडी होती है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही होती है। कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग क्या होती है फ्रेंड्स? कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट की जो टीम होती है वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। और पेयर ट्यूटरिंग के अंदर क्या होती है? पेयर ट्यूटरिंग के अंदर जो अपने लेवल का ही जो स्टूडेंट होता है वो सेम स्टूडेंट को स्टडी करवाता है या पढ़ाता है या टीचिंग करवाता है। देखिए जैसे एक क्लास 12th का बच्चा है, उसको कोई समझ में नहीं आता है, कोई सवाल उससे नहीं होता है, तो वो अपने फ्रेंड से, अपने साथी से जो है समझ सकता है, तो वो होती है पेयर ट्यूटरिंग। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा? तो 23 जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अंदर क्या है? A, B, C एंड D, यानी कि फ्लिप्ड लर्निंग, टीचिंग लर्निंग, ब्लेंडेड, एजुकेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये क्या है? ICT इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट? जो असेसमेंट होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑप्शन ए कलेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टमैटिकली टू जज स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑप्शन बी टू फाइंड आउट द वीकनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम, टू रिलेट वेरियस कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट, ऑप्शन डी टू ऑब्टेन डाटा अबाउट लर्निंग डिफिकल्टीज। तो क्वेश्चन जो 24 है, 24 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना किसकी? सिस्टमैटिकली स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि स्टूडेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको जज करने के लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर जो है सेट गिवन है, दो सेट है, स्टेज ऑफ साइकिल यहाँ पे गिवन है और रिलेटेड एक्शन यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे जो रिलेटेड साइकिल है इनको आपने देखना है, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। प्लान के अंदर क्या करते हैं, डू के अंदर क्या करते हैं, चेक के अंदर क्या करते हैं, और एक्ट के अंदर इनके रिलेटेड एक्शन क्या होते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा 25 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कहता है कि जो प्लान है, प्लान क्या करते हैं? चेक आउट करते हैं चेंज को या टेस्ट को, ठीक है। फिर उसके बाद डू के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? जो आपका डू है वो करेगा कैरी आउट चेंज और टेस्ट, यानी कि उसके अंदर आप कैरी आउट यानी कि उसको करते हैं, ठीक है। चेक यानी कि ऑप्शन सी आपका है, वो क्या कहता है कि ऑब्जर्व करोगे, क्या करोगे? इफेक्ट ऑफ चेंज और टेस्ट को।
उसके बाद डी एक्ट, एक्ट क्या कहता है कि इम्प्रूव करोगे, चेंज और टेस्ट विद न्यू नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फ्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हैज ए ग्रेटर स्कोप फॉर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। इसके अंदर आपको गिवन है ऑप्शन पेडागोगिक कोर्सेज थ्रू यूज ऑफ डिस्कशन, ऑप्शन बी फाउंडेशन कोर्सेज थ्रू क्रिटिकल एक्सपोजर, सी रिफ्लेक्टिव रीडिंग बेस्ड ऑन ग्रेट थिंकर वर्क, डी इंटर्नशिप थ्रू स्कूल अटैचमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी कि इसमें से जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है उसमें जो ग्रेटर स्कोप है किसका, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग किसमें की जाती है, जो इंटर्नशिप होती है स्कूल अटैचमेंट के थ्रू, ठीक है, उसके अंदर ज्यादा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है, उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग उसका ज्यादा स्कोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन विल ले स्ट्रेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वर्ड। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की वो ज्यादा स्ट्रेस देती है किन वर्ड्स के ऊपर देती है, देखिए कंट्रोल, ऑब्जर्व एंड मेजर, या फिर एक्सप्लोर, इंक्वायर एंड इंटरप्रेट, या फिर कलेक्ट, एनालाइज एंड प्रेडिक्ट, या फिर डिस्क्राइब, डेपिक्ट एंड डेवलप। देखिए जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की वो ज्यादा एम्फेसिस देती है एक्सप्लोर, इंक्वायर एंड इंटरप्रेट करने के ऊपर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। और ये एक साइकोलॉजी की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है फ्रेंड्स, ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग के फीचर यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं फ्रेंड्स, ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अंदर क्या क्या आता है फ्रेंड्स, देखिए इंपावरिंग लर्नर टू ऑब्जर्व पर्सनल अकम्पलिशमेंट और प्रोमोटिंग सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग, उसके बाद आता है प्रोवाइडिंग मल्टीपल चैनल्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, और लास्ट में आता है असिस्टिंग टीचर्स विद हाई डिग्री ऑफ कवरेज टू डिलीवर द कंटेंट रेगुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की जो प्रोसेस होती है वो कौन सी जो है करेक्टली यहाँ पे डिस्क्राइब करती है। एडजस्टमेंट एक टू डायरेक्शनल प्रोसेस है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट द इंस्टेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन में बी परसीव्ड इन बोथ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल पर्सनैलिटीज। कहता है कि जो प्रोसेस होती है एडजस्टमेंट की उसके अंदर जो इंस्टेंसेस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के वो और फ्रस्ट्रेशन के वो क्या होते हैं, परसीव किए जा सकते हैं किस में, नॉर्मल और अबनॉर्मल पर्सनैलिटीज के अंदर। वो फिर कहता है नेक्स्ट एडजस्टमेंट इन्वॉल्व कन्फर्मिटी टू नॉर्म्स, जो कन्फर्मिटी होती है नॉर्म्स की उसके अंदर एडजस्टमेंट इन्वॉल्व होती है। एडजस्टमेंट डिपेंड्स मोर ऑन पॉजिटिव रादर देन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कि एडजस्टमेंट होती है वो ज्यादा डिपेंड करती है पॉजिटिव के ऊपर किसके बजाय, नेगेटिव के बजाय। कलेक्टिव अनकॉन्शियस प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन इंडिविजुअल एडजस्टमेंट, जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस होती है वो ज्यादा रोल प्ले करती है इंडिविजुअल की एडजस्टमेंट में। तो इसका 29 का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी। ए, बी और ई यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। ए कहता है कि एडजस्टमेंट एक टू डायरेक्शनल प्रोसेस है, टू डायरेक्शनल प्रोसेस है एडजस्टमेंट। उसके बाद जो प्रोसेस होती है एडजस्टमेंट की उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट और जो फ्रस्ट्रेशन होते हैं वो नॉर्मल और अबनॉर्मल दोनों पर्सनालिटी के अंदर परसीव किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है वो क्या है, ज्यादा रोल प्ले करती है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है किसमें, इंडिविजुअल की एडजस्टमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रैंडमली कंस्टिट्यूटेड टू ग्रुप्स एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल रिसर्चर ऑब्टेन द फॉलोइंग रिजल्ट आफ्टर यूजिंग ए पैरामीट्रिक टी टेस्ट। तो यहाँ पे रैंडमली दो ग्रुप यहाँ पे बनाए गए हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और कंट्रोल ग्रुप है। इसके अंदर जो रिसर्चर है उसने ऑब्टेन किया है रिजल्ट, कैसा रिजल्ट है यहाँ पे गिवन है, टी की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 300 है। तो इसमें आपने बताना है कि जो एविडेंस है उनके बेस के ऊपर जो रिसर्च की जो हाइपोथेसिस है या नल हाइपोथेसिस उनमें से कौन सी जस्टिफाई करेगी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फैक्ट करिकुलम चेंज। करिकुलम चेंज को कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। सोशल कल्चरल कंटेस्ट होता है, पॉलिटिकल कंसर्न होता है, नेशनल प्रायोरिटी है, रिलीजन एफिलिएशन है, स्टेक होल्डर नीड्स एंड एस्पिरेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये आपका रहेगा ऑप्शन बी। इसके अंदर आपके सोशियो कल्चरल कंटेस्ट जो होते हैं वो आएंगे और उसके बाद आपके जो नेशनल प्रायोरिटीज हैं, स्टेक होल्डर की नीड्स और एस्पिरेशन है, ये आपके जो फैक्टर होते हैं वो करिकुलम चेंज को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक फीचर एसोसिएटेड विद मैक्रो लेवल फाइनेंसिंग फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ पे मैक्रो लेवल फाइनेंसिंग जो होती है उससे कुछ एसोसिएटेड फीचर यहाँ पे गिवन है, तो आपको उनमें से छांटने हैं कौन से हैं। टोटल इकोनॉमी बेस्ड कंसेप्ट है, अनसीजिंग चेन ऑफ एक्टिविटी है, ड्रेसिंग ए लार्ज एंटिटी है, टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड है, हैविंग डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल, मिनिमम स्कोप ऑफ रिस्क या फिर स्ट्रेसिंग नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। जो मैक्रो लेवल फाइनेंसिंग होती है फ्रेंड्स, मैक्रो लेवल फाइनेंसिंग के अंदर क्या होता है, टोटल इकोनॉमी की बेस्ट कंसेप्ट होता है, ये इसके फीचर के अंदर आता है। उसके बाद जो एड्रेसिंग ए लार्ज एंटिटी है
और उसके बाद जो है टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड इसके अंदर होता है, और मिनिमम स्कोप जो होता है वो रिस्क का वो इसके अंदर स्पेसिफाई होता है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं, और ये जो गिवन है ये आपके ऑप्शन ए के अंदर गिवन है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का जो प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, एक ट्रेनिंग का जो है प्रिंसिपल है, जब ट्रेनिंग दी जाती है, हाउ मैनी टीचर्स कैन बी इफेक्टिवली सुपरवाइज्ड बाय ए टीचर सुपरवाइजर। जो टीचर सुपरवाइजर उसके द्वारा कितने जो टीचर वो इफेक्टिवली सुपरवाइज किए जा सकते हैं, यानी कि कितने जो टीचर उनका अच्छे से निरीक्षण किया जा सकता है। तो ये होता है फ्रेंड्स 4 से 6 टीचर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका रहेगा बी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जितने कम टीचर होते हैं, यानी कि जितने मिनिमम नंबर ऑफ टीचर होते हैं, उतना ही ज़्यादा उनके ऊपर कंट्रोल किया जाता है, उतनी ही इफेक्टिव सुपरविजन उनको दी जा सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34, 5E इंस्ट्रक्शनल मॉडल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म हैज बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरेटिकल बेस ऑफ लर्निंग। कहता है कि 5E जो इंस्ट्रक्शनल मॉडल है कंस्ट्रक्टिविज्म का, वो डेवलप किया गया है कौन सी थ्योरेटिकल बेस ऑफ लर्निंग का उसके अंदर यूज किया गया है, या किसके बेस के ऊपर उसको डेवलप किया गया है। ऑप्शन ए, लर्निंग emerges फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन ए क्लास। ऑप्शन बी, लर्निंग occurs थ्रू द सर्च ऑफ एपिस्टेमोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सी, learning is contingent upon the socio-emotional environment in the class. Option D, learning is perceived as a change in behavior as a result of teacher motivation। तो 34 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कि जो लर्निंग है वो अकर होती है किसके थ्रू, जो एपिस्टेमोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है अंडरस्टैंडिंग का, उसकी सर्च के लिए या उसके थ्रू जो है इसको लर्निंग को सीखा जा सकता है। तो लर्निंग इसके अंदर अकर होती है। तो जो 5 इंस्ट्रक्शनल मॉडल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, या जो थ्योरेटिकल बेस्ड है वो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ करिकुलम। कौन सी जो स्टेटमेंट होती है करिकुलम के कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। करिकुलम एक हैंडबुक है, सेटिंग करती है क्वेश्चन पेपर को, और करिकुलम इन ए रिलेवेंट सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, या करिकुलम हैज टू बी इन कॉन्सोनेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। या करिकुलम एक नेटवर्क टेक्निक का, करिकुलम इम्प्लाइज ट्रांजैक्शन एज वेल एज एवोल्यूशन स्ट्रेटेजीज। करिकुलम इज ए गाइड फॉर टीचर एंड एवेल्युएटर। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है जो बेस्ट एक्सप्लेन करती है करिकुलम को, यहाँ पे है ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन सी के अंदर आपकी आएंगी सबसे पहले बी, करिकुलम क्या है, एक रिलेवेंट सेट है लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए। उसके बाद करिकुलम क्या है, हैज टू बी इन कंसोनेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, और करिकुलम इम्प्लाइज ट्रांजैक्शन और एज वेल एज इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजीज है, और उसके बाद करिकुलम का गाइड है टीचर्स के लिए और इवैल्यूएटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए टीचर प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन बाय असेसिंग फ्रॉम ई लर्निंग पोर्टल्स व्हाइल displaying confidence in the domain of concerned knowledge. This may involve which of the following। एक टीचर है वो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है किसके थ्रू, ई लर्निंग पोर्टल्स के थ्रू। तो वो डिस्प्ले करता है कॉन्फिडेंस किसमें, डोमेन ऑफ कॉन्सेप्ट कंसर्न नॉलेज के अंदर, जिसको वो स्टडी करवा रहा है, जिसके अंदर वो ई लर्निंग दे रहा है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस शो करता है, डिस्प्ले करता है। दिस में इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग, इसके अंदर क्या होगा, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ एथिकलिटी, या फिर इनएप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन कवरेज होगी, लक ऑफ हार्मोनी एंड रिलेवेंस होगा, लक ऑफ टेक्निकल स्किल होगा। तो 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन ए, जो नॉन ऑब्जर्वेंस है किसकी, इथिकलिटी की, वो यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग टू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। टू सेट यहाँ पे इंफॉर्मेशन के गिवन है, स्टाइल ऑफ लीडरशिप यहाँ पे गिवन है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे गिवन है। देखिए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन के ऊपर हमने वीडियो पहले भी बना रखी है। तो आप हमारे जो एजुकेशन की चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाकर के देख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, और वो जो क्वेश्चन है आपके वो आपको मिलेंगे एजुकेशन पेपर 2 की स्पेशल वीडियो के अंदर। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 37 क्वेश्चन है आपका। 37 के अंदर कहता है जो इम्पावरिस्ट लीडरशिप, ऑप्शन बी कंट्री क्लब लीडरशिप, ऑप्शन सी टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप, ऑप्शन डी टीम लीडरशिप, ऑप्शन ई मिडल ऑफ रोड लीडरशिप। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक एक क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन जो है बन जाएंगे आपके। तो चलिए इसके अंदर देख लेते हैं कि जो इम्पावर्ड जो लीडरशिप है ये किससे मैच करती है। इम्पावर्ड जो लीडरशिप है ये फ्रेंड्स मैच करेगी आपकी थर्ड ऑप्शन से, जो लेजिस्लेटिव फेयर मिनिमल कंसर्न है बोथ वर्कर और टास्क का। नेक्स्ट है आपकी जो है बी ऑप्शन, जो आपका जो काउंट्री क्लब लीडरशिप है, काउंट्री क्लब लीडरशिप जो आपकी है वो फोकस होती है किसके ऊपर, क्रिएटिंग सेफ कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट मिनिमल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। और नेक्स्ट आपकी आती है
टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप, टास्क ओरिएंटेड जो लीडरशिप होती है फ्रेंड्स वो ऑटोक्रेटिक वर्कर्स होते हैं, उसके अंदर हैव टू कंप्लीट द टास्क एंड नथिंग एल्स। नेक्स्ट आपकी आती है टीम लीडरशिप। टीम लीडरशिप क्या होती है फ्रेंड्स, जिसके अंदर स्टाफ और जो वर्कर्स होते हैं क्लोजली इन्वॉल्व होते हैं इन डिसीजन मेकिंग के अंदर एंड फील वैल्यूड। नेक्स्ट आपकी मिडल ऑफ द रोड लीडरशिप होती है। जो मिडल ऑफ द रोड लीडरशिप होती है फ्रेंड्स, ये आपकी मैच करेगी कॉम्प्रोमाइजेस मेड टू अचीव एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस। तो ये जो है आपका, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर रिलेटेड विद लीडर मेंबर एक्सेस थ्योरी। देखिए यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, किसके हैं, जो लीडर मेंबर एक्सेस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो उसके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, व्यू लीडरशिप एज ए प्रोसेस, या फिर फोकस ऑन द वर्टिकल डायडिक रिलेशनशिप, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ लीडरशिप ऑन मेंबर टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन, केयर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रिविलेज्ड ग्रुप इन द वर्क प्लेस, पॉइंट आवर व्हाट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस द लीडरशिप डायनामिक्स। या फिर नेक्स्ट एक और पॉइंट गिवन है, असेसेस हाउ वैल्यूज अफेक्ट द ग्रुप डायनामिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 38 का ऑप्शन बी, जिसके अंदर आपके ए बी सी ई शामिल होंगे। ए के अंदर क्या कहता है, जो व्यूज है लीडरशिप की वो एक प्रोसेस है, ठीक है। व्यूज लीडरशिप क्या है, एक प्रोसेस है। उसके बाद जो फोकस है वो क्या है, जो वर्टिकल डायडिक रिलेशनशिप है उसके ऊपर जो है फोकस ज्यादा रहता है, और एक्सप्लेन करता है इफेक्ट ऑफ लीडरशिप ऑन मेंबर टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और उसके बाद आपका क्या आता है, पॉइंट आउट करेगा क्या, स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ लीडरशिप डायनामिक्स की। तो ये कौन सी थ्योरी के अंदर से है, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी से रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे भी सेट गिवन है। सेट ए के अंदर आपका गिवन है स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, और सेट बी के अंदर जो डिस्ट्रक्टिव कोग्निटिव के जो फीचर है वो यहाँ पे गिवन है। तो देखिए यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फ्रेंड्स ये स्टेज देख करके आपको याद आ गई होगी ये किसकी थ्योरी है, ये आपको बता दी गई है यहाँ पे पहले ही किसकी, पियाजे की थ्योरी है। पियाजे की थ्योरी के स्टेप है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पियाजे की थ्योरी के अंदर कौन कौन से स्टेप है, और वही ऑप्शन में बना करके दे दिए जाते हैं, कोई ऑप्शन यहाँ से चेंज कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए सेंसरी मोटर जो स्टेज होता है आपका, ये हम ऑप्शन को सीधा पढ़ करके ही कर लेंगे। जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है वो क्या होता है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो परमानेंस है वो आ जाती है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर क्या होता है, जो ट्रांसक्टिव रीजनिंग होती है, ट्रांसक्टिव रीजनिंग जो है बच्चे के अंदर वो हो जाती है। और सी ऑप्शन जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, इस स्टेज के अंदर रिवर्सेबिलिटी का जो कंसेप्ट होता है वो बच्चे को समझ आ जाता है। और डी ऑप्शन जो फॉर्मल जो ऑपरेशनल स्टेज होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर जो हाइपोथेसिस मेकिंग होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है वो कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। In which of the programmed instructional design the sequence of frame follows a demonstrate prompt and release pattern। देखिए यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की जो सीक्वेंस है, ठीक है, फ्रेम की वो दी गई है, और उनमें से कौन कौन से इस तरह के फ्रेम जो है बनाते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग गिवन है, लिनियर प्रोग्रामिंग है, ब्रांचिंग है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और टीचिंग प्रोग्राम है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं लिनियर प्रोग्रामिंग की। जो लिनियर आपकी जो प्रोग्रामिंग होती है ये बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो लिनियर प्रोग्रामिंग वो किसके द्वारा प्रोफाउंड की गई है। तो ये प्रोफाउंड की गई है बीएफ स्किनर के द्वारा, और ये जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पर बेस्ड है। ये इसका काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, ये भी लर्न कर लेना आप। ये जो लिनियर प्रोग्रामिंग है किसके, बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई है, और किसके ऊपर बेस्ड है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर बेस्ड है। और इसमें जो एक्टिविटी होती है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके उनको एनालाइज किया जाता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर एक्टिविटी को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो इसको एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है इसके अंदर स्मॉल पार्ट्स में। ब्रांचिंग की अगर हम बात करते हैं, जो ब्रांचिंग जो प्रोग्रामिंग है वो नॉर्मन ए क्राउडर ने दी थी। इसके जो फाउंडर है वो नॉर्मन ए क्राउडर हैं, और इसके अंदर क्या होता है, जो लर्निंग होती है वो कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। इसकी जो लर्निंग है वो किसके ऊपर है, कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। उसके अंदर ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर थी। और मैथमेटिक्स जो प्रोग्रामिंग होती है वो थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा दी गई है, और ये कनेक्टिविस्ट जो थ्योरी होती है लर्निंग की उसके ऊपर बेस्ड है। इनको भी अच्छे से लर्न कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको इतने पॉइंट बता दिए हैं जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और अब हम बात कर लेते हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सबसे मेन जो चीज इसके अंदर गिवन है वो है फ्रेम स्ट्रक्चर। अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। यहाँ पे मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग है। और अगर हम अदर के जो फ्रेम स्ट्रक्चर है उसकी भी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। हो सकता है अब ये 2019 के अंदर मैथमेटिक्स प्रोग्राम्स के बारे में पूछ लिया गया है। अभी नेक्स्ट जो 2020 यानी कि अभी जो हमारा एग्जाम है नवंबर में,
इसके अंदर हो सकता है कि ये लीनियर और ब्रांचिंग के बारे में ही पूछ ले। तो जो लीनियर जो प्रोग्रामिंग है उसका जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है वो स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और रेनफोर्समेंट के ऊपर बेस्ड होता है, क्योंकि ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर बेस्ड फ्रेम, ठीक है, थ्योरी है। अगर हम ब्रांचिंग फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करें, ब्रांचिंग के अंदर क्या है, एक्सपोजिशन, डायग्नोस्टिक और रिमेडिटेशन इसके अंदर आएगा। और आपको बताया भी गया है कि ब्रांचिंग जो किसके ऊपर बेस्ड है, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है। और मैथेटिक्स का आपको पता है ये फ्रेंड्स डेमोन्स्ट्रेशन, प्रॉम्प्ट और रिलीज, ये जो है इसका फ्रेम स्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड्स इन फ्रेम स्ट्रक्चर को जो मैंने आपको बताए हैं, लीनियर फ्रेम स्ट्रक्चर और ब्रांचिंग फ्रेम स्ट्रक्चर। लीनियर में क्या था, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रेनफोर्समेंट, और ब्रांचिंग में था एक्सपोजिशन, डायग्नोस्टिक और रिमेडिटेशन। फ्रेंड्स इनको नोट डाउन कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना। हो सकता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर आपका बनकर के आएगा उसके अंदर आपसे यही पूछ लिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और फ्रेंड्स जितना हो सके आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स से भी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये जो वीडियो होती है आपके लिए काफ़ी सारी हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।